ड्रामा सीरियल दुनियापुर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने जा रही है। शामिर को ऐसा लग रहा होता है कि नौरोज़ आदम शामिर को अना से शादी से रोकने के लिए ये सब बातें कर रहा है, लेकिन वो अना की मोहब्बत में इतना अंधा होता है कि वो उस पर शक नहीं करता। लेकिन ये बात आप और मैं जानते हैं कि अना अपनी माँ का बदला लेने के लिए शामिर से शादी कर रही है। फिर इसके बाद नौरोज़ आदम अपने बेटे शामिर को अपनी तरफ बुलाता है और उससे कहता है, आप दुनियापुर की भागदौड़ तुम्हारे हवाले, तुम चाहे तो इसे नवाबों के हवाले कर दो या तुम खुद इस पर बादशाही करो, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम दुनियापुर पर अपनी हुकूमत कर सकते हो। शामिर कहता है, साहिब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? नौरोज़ आदम शामिर से कहता है कि मैं मरने से पहले तुम्हें दुनियापुर पर हुकूमत करते हुए देखना चाहता हूँ। जो लोग मेरे सामने झुकते थे, मैं चाहता हूँ कि वो शामिर तुम्हारे सामने भी उसी तरह झुकें, तुम्हारी भी उसी तरह से इज्जत करें। नौरोज़ आदम कहता है, मुझे ऐसा लगता है शामिर, मेरा वक्त अब आ चुका है, मैं अब बस तुम्हारी खुशी खुशी शादी देखना चाहता हूँ। शामिर इमोशनल हो जाता है और साहिब से कहता है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं तो हम भी नहीं। मैंने दुनियापुर पर हुकूमत करनी है और इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, चाहे जितनी भी रुकावटें आ जाए। जब आप मेरे साथ होंगे तो मैं हर मुश्किल आसानी से पार कर लूँगा। नौरोज़ आदम ने जो फैसला किया होता है शामिर का मदीहा और अना के साथ एक साथ शादी करने का, तो शामिर मदीहा से शादी करने से साफ इनकार कर देता है, जिस पर मदीहा बहुत ज़्यादा टूट जाती है और दादी जो कि शामिर की माँ को खूब सुनाती है और उसे कहती है कि तुम बहुत खुश हो अब नवाब की बेटी को अपनी बहू जो बना रही हो, लेकिन जब नवाब की बेटी अपना असली रूप तुम्हें दिखाएगी तब तुम्हें समझ आएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। दादी शामिर की माँ से कहेगी कि सांप को जितना भी दूध पिला लो वो मौका मिलते ही ज़रूर डसता है, और नवाब की बेटी इस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि किसी साजिश के तहत आ रही है। जिस दिन वो हम सबको ख़त्म कर देगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वहीं दूसरी तरफ अना तैयार हो रही होती है और अपने बाप नवाब दिलावेज को भी वार्न करती है कि आप अपनी ज़ुबान पर कायम रहेंगे, आप नौरोज़ आदम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिस पर नवाब अना से कहता है कि अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम उस घर में गई भी नहीं हो, अभी से आदमों की तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है, और जिस बाप ने तुम्हें इस पोजीशन तक पहुंचाया उससे तुम्हें खतरा है। जिस पर अना कहेगी कि मैं आपकी नस नस से वाकिफ हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, क्या आप ऐसे कोई हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नौरोज़ आदम किसी और के हाथों मरे। नौरोज़ आदम को मैं खुद अपने हाथों से मारना चाहती हूँ और अपनी माँ का बदला लेना चाहती हूँ। जिस पर नवाब बहुत ज़्यादा खुश होता है कि नौरोज़ आदम ने खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी, अना की माँ वाली स्टोरी छेड़कर। और वहीं दूसरी तरफ नौरोज़ आदम जो कि अपने बेटे को समझा समझा कर थक चुका है, लेकिन शामिर है कि उसकी आंखों पर सिर्फ अना की मोहब्बत की पट्टी बंधी है, उसे अना का कोई दूसरा रूप दिखाई ही नहीं देता। नौरोज़ आदम उसे बताता है कि अना हर हाल में इस घर में आना चाहती है और इस घर में आकर वो हम सबको ख़त्म करेगी, तुम्हें, मुझे, हम सबको वो मार देना चाहती है। वो अपने बाप के साथ मिली हुई है, लेकिन शामिर अपने बाप नौरोज़ आदम की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात को बार बार दोहराता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। नौरोज़ आदम कहता है, मैं नवाबों की नस नस से वाकिफ़ हूँ। जिस पर शामिर नौरोज़ आदम से कहता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अना सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है और इसीलिए मुझसे शादी करना चाहती है। जिस पर नौरोज़ आदम शामिर को बताएगा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। शामिर कहेगा कि मसलन, जिस पर नौरोज़ आदम शामिर को बताएगा कि तुम जानते हो कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों रहती है, मुझे बुखार भी नहीं है और टेस्ट भी सारे क्लियर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। शामिर कहेगा कि क्यों? जिस पर नौरोज़ आदम शामिर को बताएगा कि मुझे जहर दिया गया है और ये जहर मुझे नवाबों ने दिया था। अना ने मुझे रिहा तो कर दिया, लेकिन मुझे जहर देकर, ताकि मैं खुद ही उस जहर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मर जाऊं। और शामिर जब ये बात सुनता है तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। नवाब का ख़ास बंदा ज़मीर नवाब से कहता है, मुझे अना बीवी की समझ नहीं आ रही कि एक तो वो शामिर से शादी करने वाली है और दूसरा वो नौरोज़ आदम को कत्ल करने वाली है। नवाब दिलावेज कहता है, किसने कहा कि अना शामिर से शादी करने वाली है? अना ने तो बस शामिर को एक मोहरा बनाया है नौरोज़ आदम से बदला लेने के लिए। फिर नवाब दिलावेज ये कहता है कि धोखा देने में ये मेरी भी मां निकली है।
अगले दिन शामिर और अना की शादी का फंक्शन हो रहा होता है। शामिर की फैमिली वाले खुश होते हैं कि शामिर की शादी अना से हो रही है। शामिर भी खुश होता है, लेकिन अना के मन में ये बात चल रही होती है कि उसने आदम से बदला लेना है, क्योंकि नौरोज आदम ने मेरी माँ को कत्ल किया है और वो नौरोज आदम को कत्ल करके अपनी माँ का बदला लेना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ नौरोज आदम ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली होती। वो भी कसाईयों के साथ मिलकर नवाबों को ख़त्म करने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका होता है और जैसे ही शादी का फंक्शन शुरू होगा तो कसाई नवाबों पर हमला कर देंगे। बज़ाहिर तो ये एक शादी थी, लेकिन ये एक खून की होली खेली जाएगी, क्योंकि नवाब दिलावेज भी अपनी पूरी तैयारी के साथ जदीद असले के साथ आया होता है और नौरोज आदम भी नवाबों को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग कर चुका होता है। तो एक दम से नवाबों और आदमों के दरमियान खूनरेजी शुरू हो जाती है और शामिर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। नौरोज आदम को देखते ही अना भी नौरोज आदम के माथे पर अपना पिस्तौल तान देती है। शामिर जब ये देखता है तो शामिर अना से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर नौरोज आदम शामिर से कहेगा कि ये वही कर रही है जिसके बारे में मैंने बार बार तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। फिर अना शामिर से कहेगी कि मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कर रही थी कि मैं नौरोज आदम से अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी, नौरोज आदम को अपने हाथों से कत्ल करना चाहती थी। फिर अना नौरोज आदम से कहेगी कि मुझे सच सच बता दो कि तुमने मेरी माँ को कत्ल किया था, जिस पर नौरोज आदम अना से कहेगा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि तुम्हारी माँ को मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही बाप ने कत्ल किया था। तुम्हारा मुजरिम तुम्हारा बाप है और अगर तुम्हें ज़मीर ने सब कुछ सच नहीं बताया तो मेरे पास बहुत से सबूत हैं जो तुम्हें मैं दिखा सकता हूँ कि तुम्हारी माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि नवाब दिलावेज है। नवाब जब ये बात सुनता है तो वो नौरोज आदम पर हमला करने के लिए भागता है, जिस पर अना नवाब के सामने आ जाएगी और नवाब से कहती है कि अब नौरोज आदम को इस तरह से नहीं मार सकते, मैं जब तक सच ना जान लूँ कि मेरी माँ का कातिल कौन था। अगर नौरोज आदम ने मेरी माँ को कत्ल किया है तो इसको मैं अपने हाथों से कत्ल करूँगी और अगर मेरी माँ के कातिल आप निकले तो छोड़ूंगी मैं आपको भी नहीं। शामिर खड़ा इन सब को देख रहा होता है। उसे भी अना की बातों पर यकीन नहीं आता कि अना सच कह रही है। फिर नौरोज आदम शामिर से कहता है कि तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि वो इस घर में हर हाल में आना चाहती है, हम सबको तबाह करने के लिए। तब तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। अब तुमने खुद अपने कानों से अना की सारी बातें सुन ली। अब तो मोहब्बत का भूत उतर गया होगा तुम्हारे सर से।